नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे सुपर 100 फटाफट अंदाज में। आज पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे पीएम मोदी। असम में 15,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल दौरा। कांगड़ा के सिपड़ा जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। एसएसबी के 62वें स्थापना दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। अमित मालवीय के खिलाफ टीएमसी ने दर्ज कराई पुलिस कंप्लेंट। लगाया पश्चिम बंगाल के अपमान का आरोप। भोपाल मेट्रो का उद्घाटन आज कल से होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री एमएल खट्टर सीएम दिखाएंगे हरी झंडी। मेट्रो में बैठकर सुभाष नगर से एम्स तक जाएंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची ईडी। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। तमिलनाडु में एसआईआर से 97 लाख वोटर के नाम कटे। गुजरात में 73 लाख नाम हटाए। राजस्थान बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा नाम कट चुके। एमपी यूपी बिहार छत्तीसगढ़ में घने कोहरे का येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तापमान -4°C। दिल्ली में 150 फ्लाइट रद्द। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त धुंध और कोहरा। सफदरजंग समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम। कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर अब 129 उड़ानें रद्द। दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक। हर तरफ धुआं ही धुआं। राजधानी का AQI 500 के पार। हरियाणा के करनाल में घना कोहरा छाया। आईएमडी ने करनाल में न्यूनतम तापमान 10°C और अधिकतम तापमान 19°C रहने का अनुमान लगाया। कश्मीर घाटी में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी। आईएमडी ने श्रीनगर शहर में न्यूनतम 1.2°C तापमान रहने का अनुमान लगाया। दिल्ली एयरपोर्ट की पैसेंजर एडवाइजरी। फ्लाइट अपडेट्स के लिए एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह। दिल्ली में प्रदूषण के बीच सरकार की बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा गाड़ियों के कटे चालान। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई खूनी फाइट। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने यात्री को किया लहूलुहान। पायलट को सस्पेंड किया गया। असम में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 8 हाथियों की मौत। ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। 5 साल में मनरेगा के 4.73 करोड़ जॉब कार्ड डिलीट। बिहार में सबसे ज्यादा 1 करोड़ नाम हटे। टॉप 6 राज्यों में यूपी, एमपी और बंगाल शामिल। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। सऊदी अरब ने 56,000 पाकिस्तानों को निकाला। भीख मांगने के आरोप में निकाला। बांग्लादेश में अशांति को लेकर भारतीय उच्चायोग ने जारी की एडवाइजरी। बांग्ला में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। कहा, यात्रा करने से बचे सभी भारतीय लोग। बांग्लादेश हिंसा को लेकर बॉर्डर पर अलर्ट। पूर्वी कमान के चीफ ने बॉर्डर का दौरा किया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर का जायजा लिया। बांग्लादेश हिंसा बॉर्डर तक कट्टरपंथियों का मार्च। मंदिर के बाहर नारेबाजी। छत्र नेता का शव पहुंचा तो फिर हुई आगजनी। भारतीय सेना हुई अलर्ट। बांग्लादेश में फिर हिंसा भड़की। छात्र नेता का शव पहुंचने के बाद ढाका में आगजनी। दावा, मुख्य आरोपी भारत भागा। बॉर्डर पर भारतीय सेना अलर्ट। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में सबसे बड़ा खुलासा। लड़कियों के साथ हॉट टब में नहाते दिखे क्लिंटन। माइकल जैक्सन की भी तस्वीरें। 5 सेट में 3 लाख दस्तावेज जारी। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल के खुलासे का काउंटडाउन हुआ शुरू। लाखों दस्तावेज जारी। बिल गेट्स समेत 5 हस्तियों के नाम आए थे। अमेरिका का सीरिया में ISIS पर हवाई हमला। 12 से ज्यादा ठिकाने तबाह। 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद एक्शन। ISIS के ठिकानों पर हवाई हमला करने के बाद ट्रंप का पोस्ट। सभी आतंकवादी को दी चेतावनी। सीरिया में अमेरिकियों पर आतंकवादी हमला न करें। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम सस्पेंड किया। 2 यूनिवर्सिटी में गोलीबारी के बाद फैसला। 50,000 लोगों पर पड़ेगा असर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाया। जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। लखनऊ में सड़क सुरक्षा के संबंध में सीएम योगी की बैठक। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी ने सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस की बधाई दी। लिखा, सभी वीर जवानों को एसएसबी के स्थापना दिवस की बधाई। राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए आपकी निष्ठा वंदनीय है। यूपी में कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई बेहद कम। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटों में और बढ़ेगी ठिठुरन। अनुराग द्विवेदी मामले में ईडी का एक्शन। ईडी कोलकाता की 10 ठिकानों पर छापेमारी। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में हुई कार्रवाई। लखनऊ, उन्नाव और दिल्ली में ईडी की रेड। सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। महिला अस्पताल की बाउंड्री के पास किए गए अवैध अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। उन्नाव में यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर पर ईडी की छापेमारी। ईडी की 16 सदस्यीय टीम ने की छापेमारी। रायबरेली के रेल कोच फैक्ट्री के अंदर क्रेन की चपेट में आने से लेबर की हुई दर्दनाक मौत। भारी संख्या में ग्रामीणों ने शव रखकर सड़क पर किया प्रदर्शन। कानपुर में दोनों बेटों को जहर देने के बाद पिता ने की आत्महत्या। पत्नी की मौत के बाद से युवक चल रहा था डिप्रेशन में। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में साइबर जागरूकता कार्यशाला का किया गया आयोजन। पुलिस महानिदेशक यूपी ने लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से किया लोगों को संबोधित। मथुरा गोकुल रेस्टोरेंट के समीप फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दक्षिण भारत फिल्मों के सुपरस्टार नंदामुरी बालकृष्ण फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंचे वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। फिल्म अखंडा 2 की सफलता के लिए बाबा विश्वनाथ का जताया आभार। रायबरेली में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से मलबे में दबे मजदूर। पक्की दीवार गिरने से 2 मजदूर हुए जख्मी। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। वाराणसी समेत पूरा उत्तर भारत ठंड और कोहरे की चपेट में। रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग पर दिखा कोहरे का असर। कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी। गाजियाबाद पुलिस ने 150 लोगों के चेहरे पर लाई खुशी। विशेष अभियान चलाकर कुल 150 मोबाइल फोन किए बरामद। 35 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद फोनों की कीमत। यूपी में लगातार कोहरे का कहर जारी। कोहरे की वजह से लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे। एक्सप्रेसवे पर तय की गई नई स्पीड लिमिट। घटाई गई गाड़ियों की रफ्तार। बुलंदशहर में दिन दहाड़े सीबीआई अफसर बनकर घर में घुसे बदमाश। लूट की वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। 5 लाख कैश और लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के गहने हुए चोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड का कहर जारी। सड़कों पर ठिठुरते दिखे बुजुर्ग और बच्चे। श्रावस्ती में अगले 24 घंटे के लिए घने कोहरे का अलर्ट। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों के समय में किया गया बदलाव। स्कूलों का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक होगा। फिरोजाबाद में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से राजमिस्त्री की मौत। निर्माणाधीन मकान में काम करते समय हुआ हादसा। घर का मालिक ताला लगाकर भागा। रायबरेली में आग तापते समय एक विवाहिता झुलसी। विवाहिता को बचाने में उसका पति भी मामूली तौर पर झुलसा। दोनों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलिया में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला फरार। चल रहे बदमाश की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराजगंज डीएम ने आनंद नगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। स्टेशन परिसर में ठंड से बचाव की पूरी व्यवस्था का लिया जायजा। रेलवे स्टेशन पर संचालित रैन बसेरा पहुंचकर सुविधाओं की जानकारी ली। नोएडा में प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जलाने के आरोप में प्रेमी को 10 साल की सजा हुई। प्रेमी ने प्रेमिका से संबंध बनाकर शादी करने से किया था इनकार। प्रेमिका अश्लील वीडियो बनाकर लगातार कर रहा था ब्लैकमेल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ होम्स एंड किंग्स वुड सोसाइटी में 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही 2 महिलाएं।
मेंटेनेंस टीम ने लिफ्ट चालू कर महिलाओं को निकाला बाहर। कन्नौज में तेल चोरी कर रहे चोरों का विरोध करने पर चोरों ने ट्रक चालक को मारी गोली। ट्रक की टंकी से किया जा रहा था डीजल चोरी। नोएडा में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से मचा हड़कंप। बम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शिवनादर स्कूल और एमटी स्कूल में बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से चलाया सघन सर्च अभियान। विजिलेंस की टीम ने बठिंडा के एक हवलदार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हवलदार बठिंडा के थाना थर्मल में आईओ के पद पर तैनात है। गुजरात खेड़ा के रादू में माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट ने मारी रेड। सरकारी जमीन पर गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। रेड के दौरान करोड़ों रुपए की एक हिताची और 4 डंपर जब्त किए गए। कैथल के पुंडरी जटेड़ी में अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग की घटना में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत। गुरुग्राम में धोखाधड़ी के आरोप में 44 वर्षीय वकील गिरफ्तार। फर्जी कागजात के आधार पर मृतक व्यक्ति ओम प्रकाश की जमीन बेचकर एक कंपनी से ठगे थे रुपए। कैथल में स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट को मिली बड़ी सफलता। थाना तितरम क्षेत्र से 3 देसी पिस्तौल व 7 जिंदा रौंद सहित 2 आरोपी किए काबू। आरोपियों के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं कई गंभीर मामले। जालंधर में रायकी ट्रैवल एजेंसी सहित 13 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। करोड़ों रुपए नगद और सोना बरामद हुआ। भिंड में एक मनचले ने सरेराह युवती को छेड़ा। महिलाओं ने चप्पलों व थप्पड़ों से मनचले की पिटाई की। मनचले की पिटाई का वायरल हुआ वीडियो। सट्टेबाजी केस में युवराज सोनू सूद की संपत्ति जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे लेने का आरोप। ईडी ने कई सेलेब्स की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की। कथित धोखाधड़ी केस को लेकर शिल्पा शेट्टी का बयान। कहा, बिना किसी आधार के उनका नाम इस केस से जोड़ा जा रहा है। धर्मेंद्र के निधन के दुख से नहीं उबर पाई ईशा। काम पर वापस लौटी। कहा, मेरे हाथ में होता तो मैं सोशल मीडिया से दूर हो जाती। विपराग के घर गूंजी किलकारियां। एक बार फिर बने पिता। बेटे का नाम किया रिवील। बेटे का नाम DDVIJ बच्चन रखा। एक्ट्रेस पूजा चोपड़ा ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। बनारस की गलियों में 3 दिन तक घूमी। बोली, काशी आकर मन को शांति मिलती है। शिवालिका ओबराय अभिषेक पाठक बनने वाले हैं पेरेंट्स। सोशल मीडिया पर प्रेगनेंसी की घोषणा की। कपल की शादी 2023 में हुई थी। धुरंधर के गाने पर थिरके प्रियंका के पति निक जोनस। वीडियो पर रणवीर सिंह ने दिया मजेदार रिएक्शन। फैंस बोले, शरारती जीजू। आलिया भट्ट के घर पर प्री क्रिसमस पार्टी। मां सोनी और बहन शाइन के साथ मनाया जश्न। सोनाक्षी सिन्हा ने साथ में सेलिब्रेट किया था पापा शत्रुघ्न और पति जहीर का बर्थडे। सामने आया वीडियो। ससुर दामाद का दिखा नया अंदाज। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने सीरीज द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड के लिए जीता अपना पहला अवार्ड। ये अवार्ड अपनी मां गौरी खान को किया डेडिकेट। धर्मेंद्र के निधन से दुख से नहीं उबर पाई ईशा। बताते हैं